आहा, बहुत ही सही समय पे आए हो। भोजन करके जाइएगा। नहीं, हम ड्यूटी पे हैं। प्यार भी तो कोई चीज होती है ना। अभी नहीं देख लो निलॉन्स वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट को लो टेम्परेचर पे इतना प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पीस कर बनाते हैं। भोजन किए बिना जाने नहीं दूंगा। गेस्ट न हो। टेस्ट को करो प्यार से अरेस्ट। निलॉन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत बढ़िया। निलॉन्स, इसमें प्यार मिला है। निलॉन्स चटपटा सिनेमा रिव्यू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने देखी है गरीबों की एक्सपेंडेबल्स, और इसका नाम है स्क्वाड, और ये Z5 पर आई है। इसमें रिंजिंग डेंजोंगपा हैं, गरीबों के सनी देओल। इसमें इंट्रोड्यूस हुई हैं मालविका राज, वो हैं गरीबों की उर्मिला मातोंडकर। आप बार बार सोच रहे होंगे कि बार बार गरीब गरीब क्यों ला रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही गरीब ढंग से लिखी गई फिल्म है। 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म में जैसे वो शादी में पीछे ऑर्केस्ट्रा बजता रहता है ना लगातार, कि खुशी का माहौल है, म्यूज़िक बजना चाहिए। पूरी फिल्म में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक झें झें कैं कैं, जिसका कहानी से कोई संबंध नहीं है। कहानी तो खैर है ही नहीं, तो ये कुछ उस टाइप की फिल्म है कि झें झें कैं कैं कुछ म्यूज़िक बज रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही गरीब सोच से लिखी बनाई गई फिल्म, और डैनी डेंजोंगपा जैसे ज़बरदस्त महान एक्टर के बेटे को शायद इससे अच्छी स्टेज मिलनी चाहिए थी। खैर उधर मैं नहीं जाऊँगा। तो ये फिल्म इस क्वालिटी की है कि इस फिल्म का जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन है, और एथिकली अगर कोई बोलता है कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ तो नो प्रॉब्लम, मैं बहुत लोगों को बोर होने से और अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे 4 मिनट बर्बाद करने से बचा रहा हूँ। इस फिल्म का जो बेस्ट सीन है वो ये है कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें हीरो और ये सारी कमांडो यूनिट जा रही है, उसके पीछे दुश्मन का हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है और वो फायरिंग कर रहा है इनके ऊपर। तो ये एक वो बजूका जो होता है उसे लेकर पीछे के हेलीकॉप्टर पे फायर करने की कोशिश करते हैं भाई साहब। तो बजूका गिर जाता है हेलीकॉप्टर से, तो ये उस बजूका के पीछे कूदते हैं, हवा में बजूका को कैच करते हैं और दुश्मन के हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। अब उसके बाद ये धरती पे जिंदा कैसे गिरते हैं, बच कैसे जाते हैं, क्योंकि बिना पैराशूट के कूदे हैं, ये सब कुछ नहीं दिखाया। क्लाइमैक्स में बड़े प्यार से जिंदा हैं। तो ये कुछ उस ढंग की फिल्म है। और ये फिल्म आपको इसलिए भी याद रह जाए शायद क्योंकि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोई गंदा सा डुप्लीकेट यूज़ किया गया है 5 मिनट में, 5 मिनट के लिए क्लाइमैक्स में। फिल्म कुछ शायद इस ढंग से बनाई गई है कि डायरेक्टर साहब तो शायद अपना बैठ के सो जाते होंगे कुछ मार मूर के। असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे लगता है पूरी फिल्म डायरेक्ट की है। और जब फिल्म शुरू हो रही थी तो शायद सारे एक्टर्स से ये कहा गया कि जो अच्छी एक्टिंग करेगा उसको पर मिनट एक्टिंग का 5 रुपया मिलेगा, जो अच्छी एक्टिंग प्लस थोड़ी सी इंटेंस एक्टिंग करेगा उसे पर मिनट 8 रुपया मिलेगा, और जो अच्छी एक्टिंग प्लस इंटेंस एक्टिंग प्लस स्टाइलिश एक्टिंग करेगा उसे पर मिनट 11 रुपया मिलेगा। तो इस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन प्ले तो थी नहीं, सबको अपने अपने ढंग से कुश्ती सी लड़नी थी, तो सबने 11 रुपये पर मिनट वाली एक्टिंग की है। तो आप समझ जाइए कि एक्टिंग प्लस इंटेंस एक्टिंग प्लस स्टाइलिश एक्टिंग ज़बरदस्त थी, और ऑर्केस्ट्रा जैसा बजता हुआ म्यूज़िक। कहानी कुछ समझ में नहीं आई। एक लड़की है, उसका कुछ ब्लड ग्रुप है बड़ा अजीब सा, और हमें बताया गया दुनिया में सिर्फ 25 लोगों का वो ब्लड ग्रुप है, और वो हिंदुस्तान की बेटी भी है। वो हिंदुस्तान की बेटी क्यों है मुझे भी समझ में नहीं आया। वो पूजा बत्रा मैडम थी फिल्म में, उन्होंने कहा कि नहीं ये हिंदुस्तान की बेटी है, तो सब ने मान लिया ये हिंदुस्तान की बेटी है और इसको बचाना है। उसके पीछे सारी दुनिया की सेना कमांडो सब पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं वो भी मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उसका कुछ ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप का क्या कनेक्शन है वो भी डायरेक्टर ने ठीक से समझाया नहीं। तो इस लड़की को बचाने में ये सारे लगे रहते हैं, और लगभग हर दुनिया की हर फौज उस लड़की के पीछे पड़ी है। उसको ये 6 लोग बचा के निकाल के ले आते हैं।
इसके अलावा और इस फिल्म में देखने लायक क्या है? हाँ, इस फिल्म की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है इसके डायरेक्टर की ज़बरदस्त रिसर्च और उनकी ज़बरदस्त जनरल नॉलेज। उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है वो किसी डॉक्टर बनर्जी की पोती है और वो बहुत ही ज्ञानी साइंटिस्ट आदमी थे। वो डीआरडीओ के पहले चीफ थे, डीआरडीओ उन्होंने ही बनाया था और उनका सपना ये था कि भारत, ये डायलॉग है इस फिल्म में, ध्यान से सुनिए, कि भारत यूएस और रशिया से पहले सुपर पावर बन जाए। तो डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, डीआरडीओ बना 1958 में और तब तक यूएस और रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह लड़ लुड़ के कोल्ड वॉर कर रहे थे, दोनों के दोनों सुपर पावर बन चुके थे। तो अगर भारत सुपर पावर बनता भी डॉक्टर बनर्जी की कृपा से तो तीसरी सुपर पावर ही बन पाता 1958 के बाद। तो ये इस फिल्म की रिसर्च वगैरह की क्वालिटी है। खैर, जिसमें हीरो मतलब हेलीकॉप्टर से जंप मार के बजूका पकड़ के उल्टा होके हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हो, वहाँ पे जीके की उम्मीद करना। और इस फिल्म में क्या है? हाँ, और इस फिल्म में ये है कि आधी से ज़्यादा फिल्म में या तो लोग स्लो मोशन में आ रहे हैं या स्लो मोशन में जा रहे हैं बंदूक पकड़ के। तो ये एक और चीज़ है इस फिल्म की। तो इस फिल्म में से अगर बंदूक पकड़ के आते हुए या बंदूक पकड़ के जाते हुए लोगों के सीन को काट दिया जाए तो ये फिल्म 1 घंटा 5 मिनट की फिल्म थी और इसे बना दिया गया 2 घंटा 4 मिनट का। बस यही है, मतलब कैसे एक एक्टर, महान एक्टर के सन को अच्छे ढंग से लॉन्च किया जा सकता था, नहीं किया गया है। स्क्वाड देखने से बचें, मेरी तरफ से 0 स्टार।